हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुशील कुमार साव और मेरे चैनल का आपका स्वागत है। तो जो भी पहली बार इस चैनल को आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी बटन को दबा दो, तो जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जो कि आपका चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड का है। उसका एक्सरसाइज 1.5 को हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है क्या, एक ठो व्हेन ए ग्लास रॉड इज रॉब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ। तो यहाँ पे एक ठो ग्लास रॉड है और एक ठो क्या है, यह है ग्लास रॉड और यह है क्या, सिल्क क्लॉथ। अभी क्या करना है, उसको रब करेंगे, दोनों को लगा के रब करेंगे तो चार्जेस अपीयर इन बोथ। तो यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा और यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा आफ्टर रबिंग विथ ईच अदर। ए सिमिलर फेनोमेनन इज ऑब्जर्व विथ मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडी। इस तरह का केसेस जब भी हम लोग चार्जिंग में फ्रिक्शन कर रहे हैं तो वो इस तरह का केसेस आते हैं। तो अभी वो बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन हाउ दिज ऑब्जर्वेशन, मतलब ये जैसे एक ठो एक्सपेरिमेंट हो गया और कोई एक ठो ग्लास रॉड के साथ मतलब हम हेयर के साथ प्लास्टिक को अगर देखेंगे और पेपर के साथ, छोटे छोटे पेपर के साथ अगर लगाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ चार्जेस ट्रांसफर होता है। एक्सप्लेन हाउ दिज ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज है, चार्ज का एक ठो प्रॉपर्टी है, उसके साथ कैसे ये मतलब ये ऑब्जर्वेशन कैसे काम कर रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस होता है जहाँ पे चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैं, चार्ज क्या, नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। जितना चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं और क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं। ये क्या होता है, इसका कंडीशन क्या है, ये आइसोलेटेड सिस्टम के बीच में होगा। मतलब अगर ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ अगर हम लोग दोनों को फ्रिक्शन में लगा के रब करेंगे तो इस यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या है, एक तो आइसोलेटेड सिस्टम है। मतलब ये दोनों के बीच में जब भी हम लोग फ्रिक्शन कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ यही दोनों को कंसिडर करेंगे। यही दोनों को कंसिडर करने के बीच में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे चार्ज क्रिएट नहीं करते हैं और चार्ज भी डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो हम लोग कैसे करेंगे उसको, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ इस वाला एक्सपेरिमेंट को कैसे करेंगे, तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग 3 स्टेप में इसको हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, पहले क्या चाहिए, एक तो ग्लास रॉड चाहिए। ये हो गया आपका ग्लास रॉड। दूसरा हो जाएगा सिल्क क्लॉथ। तो अभी देखेंगे कि ग्लास रॉड क्या है, चार्ज है, चार्ज नहीं है। और ये सिल्क क्लॉथ है कि चार्ज है। तो ये क्या है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल बॉडी में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं है। क्योंकि ये क्या है, यहाँ स्टेप 1 है, बिफोर अप्लाइंग फ्रिक्शन बिटवीन दिस बॉडीज। ये दोनों बॉडी के बीच में फ्रिक्शन अप्लाई से पहले हम लोग देखेंगे ग्लास रॉड क्या है, एक ठो न्यूट्रल बॉडी है और सिल्क क्लॉथ भी एक ठो न्यूट्रल बॉडी है। तो आप लोग जानते हैं कि न्यूट्रल बॉडी में चार्ज कितना रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि चार्ज ऑन ग्लास रॉड बिफोर अप्लाइंग फ्रिक्शन प्लस चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ। तो चार्ज क्या होगा इसका, ये इसका चार्ज होगा, न्यूट्रल बॉडी है तो चार्ज कितना होगा, 0 होगा। और सिल्क क्लॉथ का कितना चार्ज होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, तो क्यू नेट चार्ज हम लोग जिसे बोल रहे हैं, बिफोर अप्लाइंग फ्रिक्शन क्या होगा, 0 रहेगा, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये आपका हो गया ग्लास रॉड और ये आपका हो गया क्लॉथ, ठीक है। ये ग्लास रॉड हो गया और ये हो गया क्लॉथ। दोनों के बीच में अप्लाई फ्रिक्शन मतलब रब करना है अभी ग्लास रॉड को और क्लॉथ के साथ आपको रब करना है स्टेप 2 में, ठीक है।
और स्टेप 3 में क्या करेंगे, सेपरेट दीज टू, सेपरेट ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। तो जब हम लोग सेपरेट करेंगे तब भी क्या होगा, ये हो गया आपका ग्लास रॉड और ये आपका क्लॉथ हो गया। तो अगर ये क्लॉथ हो गया तो अभी क्या होगा, जब भी हम लोग फ्रिक्शन कर रहे हैं वहां पे क्या होता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे 10 इस तरह का इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस ग्लास रॉड में आएगा, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस होता है ग्लास रॉड और जो सिल्क क्लॉथ होता है नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्लास रॉड में आएगा तो सिल्क क्लॉथ में कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 10 है तो नेगेटिव चार्ज 10 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि चार्ज ऑन ग्लास रॉड आफ्टर सेपरेशन ऑफ ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथिंग आफ्टर फ्रिक्शन, ठीक है, प्लस चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ क्या हो जाएगा, चार्ज कितना हो गया, यहाँ पे 10 टू प्रोटॉन है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे सिल्क क्लॉथ में कितना है, चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो गया, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव सेम अमाउंट का है तो ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप दे सकते हो कि जो चार्ज है 0, टोटल चार्ज है 0 हो जाएगा यहाँ पे भी। तो पहले केस में जब भी हम लोग फ्रिक्शन नहीं दिए थे तब भी था, जो टोटल चार्ज 0 था, और फ्रिक्शन देने के बाद और सेपरेट करने के बाद जो टोटल चार्ज आ गया तो वहाँ पे भी आपका टोटल चार्ज 0 आ गया। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो चार्ज ओनली कैन ट्रांसफर। तो जब भी हम लोग फ्रिक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट। फ्रिक्शन का केस में क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट चार्ज रहता है दोनों के। यहाँ पे अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इक्वल रहेगा, ठीक है। तो आपको इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो ये 3 स्टेप को लेके, ठीक है। आप इसको लिख दो। तो अगर इसके बाद भी आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ जाके कमेंट सेक्शन में पूछिए और अपने दोस्तों के साथ इस वाला वीडियो को शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ पाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.6। थैंक्स फॉर वॉचिंग।